नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं और बाजी जिनके हाथ लगी है वो कह रहे हैं यहां के हम हैं सिकंदर। दरअसल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आए हैं। जिला पंचायत सदस्य के सभी 3050 पद के जो नतीजे घोषित किए गए हैं, जिसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं अगर एसपी की बात करें तो एसपी फायदे में रही और इस बार निर्दलियों ने भी बड़ी संख्या में जीत हासिल की है। वहीं अब जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर रोमांच बढ़ता जा रहा है, यानी कि दिलचस्प होता जा रहा है। और अब बात करते हैं बरेली की जिला पंचायत वार्ड 17 की सीट पर सपा प्रत्याशी शाहनवाज ने जीत दर्ज की है और इस सीट को लेकर बहेड़ी बीजेपी विधायक छत्रपाल गंगवार और मीरगंज के पूर्व विधायक सुल्तान बेग आमने सामने थे। इस सीट से सपा के शाहनवाज को 12,124 सीट वोट मिली, तो वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रताप सिंह को 11,633 वोट मिले। तो शाहनवाज को 491 वोट से जीत मिली और 3 बार के विधायक सुल्तान बेग के भांजे ने एक बार फिर बरेली की इस हॉट सीट पर जीतकर अपना परचम लहराया है। वहीं पूर्व विधायक सुल्तान बेग और शाहनवाज से न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने इस जीत पर, सुनिए आप। शाहनवाज भी हैं जो जीते हैं वार्ड नंबर 17 से। उनसे जानेंगे क्या पहली बार जीत हासिल आपने की है, कैसा लग रहा है और क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे। मैं वार्ड नंबर 17 के सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और ये वाला जो वार्ड हमारा है, पिछले 3 बार से एक ये बीच पिछले बार से जो कुछ कमियाँ रही थी हमारी, जिस वजह से हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन हमने इस बार हमें पार्टी ने मौका दिया, मामा का आशीर्वाद रहा, तो हमने पूरी मेहनत से मुस्तैदी से लगे और इस सीट को जीता। हमने लाख कोशिश करी इन लोगों ने कि किसी तरीके से इस सीट को वापस लिया जाए, लेकिन हमने ऐसा करने नहीं दिया। बाकी आप लोग वहाँ थे ही, आप लोग का भी सहयोग रहा हमारे लिए और पूरी मेहनत से हम लगे इसे। आप जीते वहाँ पे, लगातार वहाँ विधायक का दबाव और सत्ताधारी पार्टी का दबाव, हर तरीके से दबाव रहा। उस टाइम आप क्या महसूस कर रहे थे कि हार की ओर बढ़ रहे हैं या जीत की ओर बढ़ रहे हैं? कई एक अपने दिमाग में बातें चलती हैं, तो आप कैसा लग रहा था उस टाइम? क्या नहीं, मैं तो 100% श्योर था कि हमें जीतना ही जीतना है, क्योंकि हमारी लीड जो थी वो हमने कम हुई नहीं। ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से कुछ भी ऐसा हो जाए कि हम इनको पीछे कर लें, लेकिन वो हमारा कहीं से हुआ ही नहीं। जो हमारी लीड जो बरकरार रही हमारी बहेड़ी से, वो हमारी बरकरार ही रही। उसी चीज़ को लेकर ये चाह रहे थे कि उसको रिकाउंटिंग कराएं या कुछ भी उसमें गड़बड़ कराएं, उसी चीज़ को लेकर था। बाकी कोई ऐसा मसला नहीं था कि ये हमसे आगे निकले होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि अधिकारियों की सत्ता का दबाव या किसी तरीके से जीत हासिल करने के लिए कुछ भी करें विधायक या पार्टी या कुछ भी सही, तो उसमें आपका क्या नज़रिया है? क्या खास करके ऐसी बात करेंगे? नहीं, कोशिश बहुत रही, लेकिन हमें पूरा सहयोग मिला। हमारा जो हमारा वोट था वो हमारा काउंट हुआ, जो हमारा था वो हमारा ही रहा, उनका नहीं हुआ। कोशिश बहुत हुई, चाहे विधायक जी वहाँ पहुँचे हों, चाहे और नेता पहुँचे हों, बहुत हलचल रही है, लेकिन जो हमारा सीट थी वो हमारी ही रही। आपको टोटल कितने वोट मिले और कितने से जीत हुई? हमारी 12,124 वोट हमें पड़े हैं, मतलब 450 वोटों से हमने जीत हासिल की। 492। ये थे हमारे साथ शाहनवाज उर्फ शानू, जिन्होंने अच्छे वोटों से जीत हासिल की है और लगातार संघर्ष करते रहे। पिछले काफ़ी वर्ष से पुराना राजनीति घराना है, 3 बार से मामा विधायक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो उसको लेकर के भी क्षेत्र में पहचान भी है और अच्छी जीत भी हासिल की। मैं अयाज खान, बरेली। तो बरेली से शाहनवाज हुसैन को आप सुन रहे थे। शाहनवाज ने साफ तौर पर कहा है, और बाजी जो है वो बीजेपी ने नहीं, यहां से समाजवादी पार्टी के शाहनवाज ने मारी। और अब बात कर लेते हैं अयोध्या की। अयोध्या में आखिर कौन बनेगा जिला पंचायत अध्यक्ष? बीजेपी और सपा के बीच अध्यक्ष पद की जो टक्कर है, बीजेपी से इंद्रभान सिंह अध्यक्ष पद के दावेदार है, सपा से इंदु सेन अध्यक्ष पद की दावेदार। सपा के 24 तो बीजेपी के 8, बसपा के 4 सदस्य। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में बाजी मारी है
तो कांटे की टक्कर यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। तो इंद्रभान सिंह, इंदु सेन, तो आपको बता दें कि इंद्रभान सिंह बीजेपी से तो इंदु सेन समाजवादी पार्टी से टक्कर में। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला अयोध्या से लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे, जिस तरह से जिला पंचायत को लेकर जिस तरह से पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, बेहद चौंकाने वाले रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरह से अब नतीजे सामने आए हैं, समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो गदगद नजर आ रही है। और उसके बाद अब जिला पंचायत के अध्यक्ष को लेकर बड़ा सवाल बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए जिला पंचायत चुनाव को लेकर के 24 सीटों को जीतने का दावा समाजवादी पार्टी पहले ही दिन से करती चली जा रही है। यानी 2 तारीख को जब मतगणना हुई थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने 24 सीटों के जीतने का दावा किया था। हालांकि उनके 7 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात को कहा था कि जिस समय चुनाव का टिकट तय होना था, उस समय पार्टी ने मेरा नहीं बल्कि किसी अन्य का सपोर्ट किया था। जब मैं जीत गया तो समाजवादी पार्टी मेरे साथ आकर खड़ी हो गई है, मुझे उस खेमे में ना जोड़ा जाए। ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए सत्ता पक्ष में, लेकिन 8 सीटों पर ही कहीं ना कहीं से उसे समझौता करना पड़ा था। 8 सीटें ही उसे जो है जीत में मिली थी। निर्दल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं तो 4 रही हैं और बसपा भी जो है 4 सीटें यहाँ से जीत सकी है। तो कुल मिलाकर के 40 सीटों के पूरे खेल में एक जिला पंचायत अध्यक्ष होना है और उस अध्यक्ष के लिए भाजपा और सपा दोनों ही पूरी तरीके से गठजोड़ में लगी हुई हैं। अभी एक बात आपने कही कि इंद्रभान सिंह जो ठेकेदार हैं यहाँ के, वह एक प्रमुख प्रत्याशी हो सकते हैं, दावेदार हो सकते हैं। और समाजवादी पार्टी से इंदु सेन, क्योंकि मित्रसेन यादव का एक बड़ा जो है यहाँ पर कुनबा रहा है, काफी दिनों तक वो यहाँ पर सांसद और विधायक रहे हैं। खुद इंदु सेन के जो पति हैं वह पूर्व मंत्री भी रहे हैं, बसपा में भी रहे हैं और सपा में भी रहे हैं। और ये चौंकाने वाला और ये जो दिलचस्प जो मुकाबला देखा जा रहा है, जो रेस यहाँ पर चल रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो टक्कर देखी जा रही है, वो इसलिए भी काफी रोमांचकारी है क्योंकि अयोध्या एक गढ़ माना जाता है, वहां पर एक झटका लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात करते हैं बलिया की। बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर किसका कब्जा होगा, ये बड़ा सवाल है। तो बीजेपी से आनंद चौधरी और एसपी से अंजू यादव में मुकाबला है। बलिया में 58 जिला पंचायत सीटें हैं और इसी को लेकर बीजेपी से आनंद चौधरी और एसपी से का मुकाबला। तो बलिया में 58 जिला पंचायत सीटों पर यह मुकाबला है। तो बीजेपी को 7, एसपी को 13 सीट पर सफलता मिली थी, तो 16 सीट पर निर्दलीय यहां पर विजयी हुए हैं। तो इस बार निर्दलियों ने भी काफी फायदा यहां पर देखा है। तो बीजेपी से आनंद चौधरी मुकाबले में बलिया में 58 जिला पंचायत सीटों को लेकर ये जो टक्कर है वो काफी दिलचस्प। तो नतीजों के बाद पंचायत अध्यक्ष की जो रेस है वो तेज हो गई है। अगर बात करें मथुरा की, तो मथुरा में भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनेगा। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी से किशन चौधरी की दावेदारी देखी जा रही है। अध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रीय लोकदल से अनूप चौधरी की दावेदारी है। वहीं अध्यक्ष पद के लिए बीएसपी से बात करें तो सुधा शर्मा मैदान में है। बीजेपी के 8, आरएलडी के 8, तो सपा का 1 और बीएसपी का 13 सदस्य यहां पर है। तो यहां पर भी स्थिति जो है काफी रोमांचकारी है। त्रिकोणीय मुकाबला जो है जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर देखा जा रहा है। तो नतीजों के बाद अब बड़ा सवाल उन तमाम जगहों पर बन गया है कि आखिर जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है वो कौन होगा। तो यहां पर जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो देखा जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी से किशन चौधरी की दावेदारी है। अगर बात करें राष्ट्रीय लोकदल से अनूप चौधरी को अध्यक्ष पद की दौड़ में है और बीएसपी से सुधा शर्मा की दावेदारी देखी जा रही है। तो मथुरा में कौन बनेगा जिला पंचायत का अध्यक्ष, ये बड़ा सवाल है। और अब बात करते हैं गाजियाबाद की। तो नतीजों के बाद पंचायत अध्यक्ष की रेस गाजियाबाद में भी देखी जा रही है। गाजियाबाद में कौन बनेगा जिला पंचायत अध्यक्ष, यहां पर भी ये सवाल है। बीजेपी और निर्दलीय में अध्यक्ष पद को लेकर टक्कर है। अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी से ममता त्यागी दावेदार है, तो अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय परमीता कसाना दावेदार। अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी से अंशु मावी भी मजबूत दावेदार है।
तो ये वो दावेदार है जो गाजियाबाद में मैदान में है। तो यहाँ पर निर्दलीय और बीजेपी में टक्कर देखने को मिल रही है। तो अध्यक्ष पद के लिए ये दौड़ यहाँ पर देखी जा रही है। अलग अलग जगहों से आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह की दौड़ है, क्योंकि चुनावी नतीजे जो पंचायत के आए हैं उसके बाद सबसे बड़ा जो सवाल है जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर, और यही जो टक्कर है वो तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है। और अब बात शामली की। शामली में आखिर कौन बनेगा जिला पंचायत अध्यक्ष, ये भी आपको बता देते कि यहाँ पर किस तरह से टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी और रालोद के बीच अध्यक्ष पद की टक्कर देखी जा रही है। बीजेपी से मधु गुज्जर अध्यक्ष पद की दावेदार, रालोद से बात करें तो यहाँ पर अंजलि देवी अध्यक्ष पद की दावेदार है। तो ग्राफिक्स के जरिए, पॉइंटर्स के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से शामली में कांटे की टक्कर है बीजेपी और आरएलडी के बीच। तो बीजेपी से मधु गुज्जर है, तो वहीं आरएलडी से अंजलि देवी मैदान में है। तो यहां पर आरएलडी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो शामली में तो आपने देख ली कि किस तरह से आरएलडी और बीजेपी के बीच जो है कांटे की टक्कर देखी जा रही है। नतीजों के बाद अब पंचायत अध्यक्ष की रेस उन्नाव में किस तरह से चल रही है, वहां पर कौन बनेगा जिला पंचायत अध्यक्ष, वो भी आपको बताते हैं। पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी से शकून सिंह दावेदार है, समाजवादी पार्टी से मालती रावत पंचायत अध्यक्ष की रेस में। तो बीजेपी के 8 है, सपा के 20 और बीएसपी के 3 सदस्य। तो यहां पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी इन पंचायत चुनावों में उभरी है उसका फायदा कहीं ना कहीं उनको दिखाई दिया है, लेकिन बीजेपी को नुकसान जरूर उठाना पड़ा। तो नाव में कौन बनेगा जिला पंचायत अध्यक्ष, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच यहां पर जो मुकाबला है वो देखा जा रहा है। और अब बात अमेठी की। अमेठी में नतीजों के बाद पंचायत अध्यक्ष की रेस यहां पर किस तरह से चल रही है, यहां पर कौन बनेगा जिला पंचायत अध्यक्ष, वो भी आपको बताते हैं। पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए सपा और बीजेपी में दिलचस्प मुकाबला है। तो पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी से राजेश अग्रहरी दावेदार, सपा से शीलम सिंह भी पंचायत अध्यक्ष की रेस में। तो बीजेपी के 8, कांग्रेस के 2, समाजवादी पार्टी के 9, तो वहीं बीएसपी के 3 सदस्य। अमेठी में निर्दलीय के खाते में 13 सीटें जो हैं वो यहां पर आई हैं। तो आपको हम बता ही रहे हैं कि किस तरह से निर्दलीय भी उभरकर इन पंचायत चुनावी नतीजों में सामने आई है। तो जिस तरह से सवाल बना हुआ है कि आखिर पंचायत अध्यक्ष की रेस कैसे बढ़ेगी, इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ गाजियाबाद से गौरव जुड़ गए हैं, मथुरा से हंसराज जुड़ गए हैं, और तो वहीं गगन पंडित हमारे साथ मथुरा से जुड़े हैं और अमेठी से हमारे साथ हंसराज जुड़े हैं। इनसे जानकारी लेंगे। बड़ी खबर का, अभी नहीं होगा जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। तो यहाँ पर रोक लगाई गई है। गांवों में कोरोना के फैलने पर राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। तो गांव में जोर शोर से तैयारियां यहां पर चल रही हैं, लेकिन एक तरफ रोक है तो दूसरी तरफ जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। लगातार हमारे जो संवाददाता हैं गगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं मथुरा से, तो गौरव यादव गाजियाबाद से, तो वही अमेठी से हंसराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हंसराज, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर नतीजे जिस तरह से आए हैं वो तो बेहद चौंकाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी को काफी फायदा यहां पर रहा है, लेकिन अगर बात करें अमेठी की तो वहां पर किस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर रेस देखी जा रही है। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जिस तरह से सपा अमेठी में सपा सबसे आगे थी और सपा की 9 सीटें थी, वहीं भाजपा की 8 सीटें थी, लेकिन 4 दिन बाद चुनाव में फेरबदल हुआ मतगणना में, और मतगणना के फेरबदल के बाद 8 सीटें भाजपा की और 8 सीटें सपा की, यानी कि दोनों पार्टियों की सीटें बराबर हो गई। और दोनों पार्टियों के दावेदार
राजेश मसाला भाजपा से और वहीं सपा से सदर विधायक राकेश प्रताप सिंह की पत्नी सीलम सिंह, दोनों लोग पंचायत चुनाव की कुर्सी के दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं। और मानकर ये चलिए कि 13 लोग जो है जो निर्दलीय हैं, उन्हीं के ऊपर दोनों पार्टियां अपनी गठजोड़ लगा रही हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जोर आजमाइश यहाँ पर की जा रही है तमाम दलों की तरफ से। गौरव यादव, आपका रुख करना चाहेंगे, गाजियाबाद में क्या कुछ माहौल है, किस तरह की रेस देखी जा रही है? क्योंकि अगर बात करें गाजियाबाद की तो यहाँ पर भी जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर कांटे की टक्कर बीजेपी और निर्दलीय में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए यदि बात करते हैं गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में 14 सीटें हैं और 14 सीटों में से लगभग 3 सीटें समाजवादी की खेमे गई, 3 रालोद की खेमे में गई, 1 निर्दलीय पे गई, 2 भाजपा पे गई। और यही इस दूसरी तरीके से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ताधारी पार्टी है और लोगों का रुझान होता है कि सत्ता यानी सरकार से कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ कर रखना, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं इस बार जो ममता त्यागी हैं वो तो भाजपा से है और उनकी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी जो प्रतिभा है उनकी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है, लेकिन अंदर खाने सूत्रों की माने तो ममता त्यागी का पल्ला ज्यादा भारी है। कई ऐसे पार्टी के अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं जिनको तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो कभी भी जब घोषणा होनी है मात्र औपचारिक घोषणा रह गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपनी प्रबल दावेदारी ममता त्यागी करती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, तो ममता त्यागी यहाँ पर बीजेपी से कहीं ना कहीं उभरती हुई दिखाई दे रही है। गगन, आपके पास भी आना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद अब पंचायत अध्यक्ष को लेकर रेस तेज हो चली है। अगर बात करें मथुरा की तो यहाँ पर किस तरह का माहौल है इस रेस को लेकर, किसके बीच कांटे की टक्कर? देखिए, बता दूं आपको कि मथुरा में अगर जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करते हैं तो लगातार जो ग्राम पंचायत चुनाव हुए, इसमें पंचायत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 13 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 सीट, उसके बाद में भाजपा को 8 सीट और राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीट प्राप्त हुई। इसके अलावा जो है निर्दलीय को 3 सीट प्राप्त हुई। मथुरा की बात करें अगर तो मथुरा में कुल जो 33 वार्ड हैं, जिस 33 वार्डों में चुनाव हुआ था, 33 वार्डों के बाद में सबसे ज्यादा जो सीट प्राप्त करने वाली जो पार्टी बन के आई वो थी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी से पूर्व मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा की पत्नी जो सुधा शर्मा है वो जिला पंचायत अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें भी और सीटों की जरूरत है। अभी यहाँ पे पर्दे के पीछे जो है बड़ी मात्रा में जो है गठजोड़ लगाया जा रहा है। अगर बात करें पर्दे के पीछे की तो 3 निर्दलीय है, 1 सपा है। अगर ये 4 और बसपा को समर्थित कर देती है तो आसानी से जो है सुधा शर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष पद की रेस में जीत जाती है। तो बेहद दिलचस्प जो है यहाँ पर टक्कर देखी जा रही है। शुक्रिया गगन और गौरव और हंसराज आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से चुनावी नतीजे आए हैं पंचायत चुनाव को लेकर, उसके बाद कहीं ना कहीं अब जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। किस तरह से इस कांटे की टक्कर में जो मैदान में उतरे हैं दावेदार, वो अपनी दावेदारी निभाते हैं, देखना होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 1 इंडिया।